टू मैं द गुरु और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गुरुजी में किसकी, ज्योमेट्री की, जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी तक। अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्राइंगल्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्राइंगल्स में बात कही थी, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तब क्या कंडीशन से हम सॉल्व करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई ट्राइंगल्स में मीडियंस का इस्तेमाल हो तो वो सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक का पहली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई आपके सामने, जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें, ठीक है, किसको छोड़ दें? इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें, तो उसके अलावा जो दो हमारी मीडियंस बनती हैं, क्या उसके अलावा जो दो हमारी मीडियंस बन रही हैं, ये और ये, इनका जो स्क्वायर है यानी AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक, इनका जो सम है, अगर उसको जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज से कंपेयर करें तो 5 ऑफ AB स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है बराबर में 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर का सम। अब देखिए मन में आ रहा होगा क्या ये सही है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। आप देखिए AB यहां पर आप ये ट्राइंगल बन जाएगा कौन सा, ACD। आप यहां पे पाइथागोरस लगा के AD के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप पाइथागोरस लगाकर किसमें, इसमें, ठीक है, आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अभी आपने AD की वैल्यू निकाल लीजिए, AD स्क्वायर। अब आप BE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, उनका ऐड करेंगे वैल्यू तो आप देखेंगे 5/4 टाइम्स ऑफ वैल्यू आएगा AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या होता है, AB के स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस लगेगी, तो आपका यहाँ पे जो सम है वो कंडीशन ये बना देगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पाइथागोरस से थ्योरम आप याद कर लीजिए, अगर उसे ड्राइव करके चेक करना है तो मेथड हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड सवाल आता है तो किस प्रकार से आता है। पहला सवाल बात करते हैं, तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। तो पहला सवाल कह रहा है कि इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B। आपसे कहा गया ABC कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कितने पर, B पर। तो ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक। एंड M and R द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB और BC के मिड पॉइंट्स है क्या, M और N, यानी ये M और ये N। अब देखिए यहां से इनने क्या किया, इसको जोड़ दिया और यहां से इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा इनके वर्गों का स्क्वायर सम, यानी इनके स्क्वायर्स का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा। तो आप देखिए यहां पे हमें पता है किसके बराबर हो जाता है, AN का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 टाइम्स ऑफ किसके, इसके, किसके, A/C का स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आती है, ये एक सवाल है जिसपे उस कंडीशन पे बेस आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन करने का तरीका। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। BL और CM क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल है ABC के। ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इन विच एंगल A इज अ राइट एंगल। एंगल A हमसे बोल दिया है राइट एंगल है, तो ये B और C हो गया। तो BL हमने मान लिया ये है और CM हमने मान लिया ये दोनों क्या है, मीडियंस हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है इसमें CM की वैल्यू ज्ञात करें। किसकी वैल्यू ज्ञात करें, CM की वैल्यू ज्ञात करें जब BC 5 है और BL आपका कितना दे रखा है, 3√5/2। सिंपल सी कंडीशन है, हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 × 5 बराबर हो जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या, BL का स्क्वायर। BL का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, 9 × 5 45/4 प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी, CM का स्क्वायर। अब देखिए 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 125/4 -45/4
रूट में बराबर हो जाएगा सीएम के। अब देखिए 125 में से 45 गया तो 80 बचेगा, 80 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका 20, यानी सीएम की वैल्यू जो है वो आ जाएगी रूट में 20, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, रूट में 20 या 2√5 सीएम की वैल्यू आ गई। इजी था सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया हमने किया एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसकी दो मीडियंस हमें दी गई थी, हमें पता है मीडियंस के जो सम का आपका वैल्यू है A B C। ठीक है, और ये कितना दे रखा था L और BL और CL। तो आपको पता है यहां पर BC का स्क्वायर का 5 टाइम्स बराबर हो जाता 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे CM की वैल्यू आ गई 2√5। सही है इतनी बात? किसी को डाउट है यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे। तो आगे आपकी जो कंडीशंस आती है मीडियंस को लेकर वो कैसी आती हैं देखिए। अब मान लीजिए आपके सामने एक कोई ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, वहां पर आपको उसकी साइड्स का स्क्वायर और मीडियंस के स्क्वायर की बात की जाए तो साइड्स का स्क्वायर और मीडियंस के स्क्वायर का जो रेशियो है वो आपका क्या हो जाता है 3:4। यानी कि आप देखिए यहां पे क्या है AD का स्क्वायर AD एक मीडियन प्लस BF का स्क्वायर दूसरा मीडियन प्लस CE का स्क्वायर तीसरा मीडियन डिवाइड बाय AB एक साइड ले ली प्लस AC और प्लस BC इन सबके स्क्वायर। तो आपको पता चला कि मीडियंस के स्क्वायर का सम और साइज के स्क्वायर के सम का रेशियो हो जाता है 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल बनाया गया है, आप देखिए आपके पास ये ट्राइंगल था A B और C, ABC एक ट्राइंगल है, इसमें आपसे कहा गया कि जो यहां पर D है F है और E है, ये क्या है मिड पॉइंट्स है। अगर हम यहां पे मीडियंस ड्रॉ करते कहां तक, सिर्फ इसके सेंट्रॉइड तक, ठीक है G तक। ठीक, अब यहां पे इसके सेंट्रॉइड्स तक खींचा गया ये लाइन, तो ये सेंट्रॉइड क्या करेगा इन ट्राइंगल्स को 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा। कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे AGB AGB, यानी एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, कौन सा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया दूसरा कौन सा है AGC AGC, यानी ये वाला ट्राइंगल। ठीक, अब उसके बाद बोला गया और कौन सा बनेगा BGC BGC कौन सा ये वाला डॉटेड वाला। ठीक है, ये 3 पार्ट में बट गया। अब ये तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बराबर, 3 बराबर हिस्सों में मीडियन इसे क्या करेगा बांट देगा। अब 3 बराबर हिस्सों में बांटा है तो क्या कंडीशन आई कि 1/3 ऑफ ABC, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का 1/3 बराबर होगा हर ट्राइंगल के एरिया। बहुत सिंपल सी बात है, कंडीशन क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये लाइंस पूरी हम बढ़ा देते कि इनके मिड पॉइंट तक, यानी A से G होते हुए D तक लाइन मीडियन जाता, B से G से होते हुए F तक मीडियन जाता और C से G तक होते हुए से E तक आपका मीडियन जाता, तब क्या होता कि ये जो मीडियंस हैं इन ट्राइंगल को 6 बराबर ट्राइंगल्स में बांटते। एक ट्राइंगल को कितने बराबर हिस्सों में बांट देते हैं 6 बराबर। कौन कौन से A F G ये वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता AEG AEG यानी ये वाला ट्राइंगल। ठीक, इसके अलावा आपका क्या होता BEG BEG यानी ये वाला ट्राइंगल और BDG BDG कौन सा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहां पे भी ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें पता चला यहां पे 6 इक्वल ट्राइंगल्स में यहां पर ट्राइंगल बट जाता है अगर हम मीडियंस को ड्रॉ कर दें। तो इन मीडियंस के द्वारा हमारे पास क्या हुए 6 ट्राइंगल बन गए। अब ये जो 6 ट्राइंगल बने तो इनका एरिया क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल AGF AEG BEG। आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं ट्राइंगल BDG
ट्राइंगल सीडीजी और ट्राइंगल सीएफजी। सबका एरिया बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा? 1/6 ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का 1/6 भाग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करने पर हमें क्या पता चला कि यहां पर अगर ट्राइंगल है तो उसको ये क्वाड्रिलेटरल्स में भी बांटेगा। क्वाड्रिलेटरल में बांटेगा कहां? कौन सा क्वाड्रिलेटरल? तो आप देखिए यहां पे क्या है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसी प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। जिनको क्वाड्रिलेटरल का मतलब नहीं पता, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं से बनने वाला आकृति, एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से मिलकर बना हो। तो यहां पे हमारे 3 ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे और इन तीनों का जो वैल्यू होगी, कितने क्वाड्रिलेटर बनेंगे? 3 क्वाड्रिलेटर बनेंगे। कौन कौन से? AFGE, BEGD, CFGD। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा AFGE के, BEGD के और CFGD के। ठीक है, इन चारों के बराबर हो गया है वो क्वाड्रिलेटरल। आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए, यहां से एक और चीज हमें पता चलती है। अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं आपके सामने, ठीक है, जैसे ये बनाऊं, तो अगर इसके मिड पॉइंट्स को लेकर मैं इस तरीके से मिड पॉइंट्स को लेकर कोई ट्राइंगल बना दूं, यानी ये जो ट्राइंगल था इसके मिड पॉइंट्स ये थे। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, तो अब इसके मिड पॉइंट्स ये मान लिया हमने। तो यहां पे ये ट्राइंगल है वो 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में बराबर में बढ़ जाएगा? 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। तो अब इन पर बेस सवाल किस प्रकार से आते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। G एक ट्राइंगल है ABC, उसका क्या है? केंद्रक है ABC। इसका क्या है? केंद्रक है G। यहां पे बोला गया DEF आर मिड पॉइंट्स ऑन साइड BC। D जो है वो क्या है? आपका मिड पॉइंट है साइड BC का। तो BC कौन सा है? ये है, इसका मिड पॉइंट है, यानी ये मान लिया D। ठीक, AC पर क्या है? आपका मिड पॉइंट E, और इसके बाद क्या है? AB का मिड पॉइंट क्या है? आपका F। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए। अब वो कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल का एरिया है 60। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कौन सा? BDGF। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है तो वो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आपको पता है ऐसे कितने क्वाड्रिलेटर बनेंगे? 3। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। है पता चला? 3 क्वाड्रिलेटर बनेंगे जिनका एरिया क्या है? 1/3 हो जाएगा। एरिया क्योंकि सबका बराबर है तो 1/3 कर दिया। आंसर कितना आ गया हमारा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं यहां आपको इस तरीके का सवाल क्लियर हो गया। आगे तो आगे आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। G क्या है? एक ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, G इसका क्या है? सेंट्रॉइड है, यानी केंद्रक है। ठीक, अब हमने क्या किया? यहां पे कहा जा रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D क्या है? मिड पॉइंट है साइड BC पे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BGD, अब देखिए मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड और एक साइड को लेकर ये एंगल बना है, तो हमें पता है ये एंगल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 1/6 और टोटल एरिया बराबर कितने के है? 4 के। तो एरिया पूरे ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? 6 × 4 यानी 24। देखिए अगर मैं इसको मीडियन को आगे बढ़ा दूं, क्या करें? इस मीडियन को आगे बढ़ा देते। चलो
ए से जी को के जा रहा है और डी पे टच कर रहा है। अब देखिए बी से ट्राइंगल जी को टच करेगा तो ये भी एक मीडियन होगी। अब यहां से हमने अपने वन से सी से मीडियन बढ़ा दी यहां। अब देखिए क्या हुआ, ये कितने बाटों में 1 2 3 4 5 6 6 बराबर हिस्सों में टूट गया। तो आपका फिर से वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा 1/6 वाला। हम लोगों ने डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि हमें पता था कि एक पॉइंट आपका क्या है, सेंटर है, एक मिड पॉइंट है, एक आपका सेंट्रॉइड है और एक आपका वर्टेक्स पॉइंट है। तो यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और सी, यहां पे कहा गया बी डी एंड सी ई आर टू मीडियंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, बी ई, ठीक है, और सी ई, बी डी और सी ई, दो आपके मीडियंस है जो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। AO इंटरसेक्ट द लाइन ED, ED जो लाइन है उसे O इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है एट M पर। यानी अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला लूं, ठीक है, कौन सी लाइन, ठीक, AO इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है, M पर, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया, AM कौन सा पार्ट हुआ, ये, ठीक, और MO कौन सा पार्ट हुआ, ये नीचे वाला, इनके बीच में हमें रेशियो ज्ञात करना है। अब देखो ऐसी कंडीशन में अब क्या समझ में नहीं आ रहा अप्रोच क्या लगाए, तो हमें पता है जल्दी समझने के लिए, ठीक है, अभी हम जल्दी समझने के लिए बस इसको एक लाइन बना देते हैं ऐसी, इससे हमने माना M, ये आपका सेंट्रॉइड था O, ठीक है, ज्यादा औच पौच नहीं करते, ठीक। अब देखो हमें क्या पता था, सबसे पहली चीज हमें पता है क्योंकि ये लाइन है आपकी मिड पॉइंट, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट से होती हुई, यहां पे भी आपका एक मिड पॉइंट था, यहां पे भी आपका एक मिड पॉइंट था, क्या, D और E। अब मिड पॉइंट क्या करता है, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसको क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और जो O है वो क्या है, सेंट्रॉइड, O क्या है आपका, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड तोड़ता है इसे 2:1 में, और मीडियन ब्रेक कर रहा है इस लाइन को किसमें, 1:1 में। तो आपको पता चला कि अगर ये लाइन हमने मान ले AX थी, ठीक है, AX, तो ये लाइन दो बार तरीके से टूटनी चाहिए, 2:1 यानी 3 भागों में, और 1:1 यानी 2 भागों में। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यहां पर ये जो AX है वो 6 है, AX कितना है, 6 है। तो हमें पता चला AM, क्या, AM 1:1 में टूटना चाहिए यानी कितना हो गया, 3। अब हमें पता है AO कितना होगा, AO होगा 6 का AX D E M और O। तो AX हमने माना था 6, तो इससे हमारा AM कितना आ गया, 3 आ गया, 6 का आधा। इसी प्रकार से AO कितना आ जाएगा, 6 का 2/3 हिस्सा यानी 4। अब देखो ये यहां से यहां तक AO तक कितना है, 4, और यहां से यहां तक है ये कितना, 3। तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यानी OM जो होगा वो होगा 4 में से 3 माइनस करने पर 1। अब हमसे क्या पूछा गया है, AM तो हमने निकाल ही लिया, 3 है, और MO कितना आ रहा था, 1, रेशियो हो गया 3:1। तो उम्मीद करते हैं यहां पे आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 6 क्यों माना था, 6 इसलिए माना था क्योंकि हमें AX को 2 भागों में तोड़ना था, एक बार 2:1 में और एक बार 1:1 में। तो हमें पता है 1:1 में तोड़ने का मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2:1 में तोड़ने का मतलब वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उन दोनों का एलसीएम लेकर हमने AX की लेंथ मान ली।
तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात तक के लिए हैव फन। थैंक यू एवरीवन।